क्या जीतन राम मांझी पलटी मारने वाले हैं? यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि जीतन राम मांझी को मौजूदा समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिक्षा नीति ठीक नहीं लगती, बल्कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की शिक्षा नीति उनको ठीक लग रही है। दूसरी तरफ जीतन राम मांझी कहते हैं कि मौजूदा समय में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खतरे में है और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का संविधान खुद उनकी सहयोग से चल रहे सरकार में खतरा झेल रहा है, तो विशेष सवाल का उठना भी जरूरी है। इधर राष्ट्रीय जनता दल ने जीतन राम मांझी के सहारे भारतीय जनता पार्टी पर निशाना भी साधा है और राजद बोल रही कि जीतन राम मांझी खुद कह रहे हैं कि वे जिस सरकार का हिस्सा है वह सरकार आरक्षण समाप्त कर रही है। इसके बाद जीतन राम मांझी सबसे पहले तो भगवान राम को लेकर सवाल उठा चुके हैं और अब यह मांग कर रहे हैं कि किसी भी प्रकार के धार्मिक जुलूस पर रोक लगा दी जाए, क्योंकि यह देश की एकता के लिए खतरा है। अब पिछले कुछ समय में जीतन राम मांझी जो कुछ कर रहे हैं उसको लेकर कहा जा रहा है कि कहीं उनके मन में पलटी मारने के लिए बेचैनी तो नहीं है। इधर जीतन राम मांझी ने अपने बेटे को अपनी पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बना दिया है, तो अब चर्चा और अधिक तेज हो गई है। बाकी अब नमस्कार, मेरा नाम है मोहित कुमार सिंह और आप देख रहे हैं हमारा विशेष कार्यक्रम एक्सप्लेनर। जीतन राम मांझी कहते हैं कि निजी क्षेत्र में भी अब आरक्षण मिलना चाहिए, मतलब कि वे चाहते हैं कि प्राइवेट कंपनी में अगर कोई दलित काम करने जाए तो दलितों के लिए वहां भी आरक्षण का प्रावधान किया जाए। वे कहते हैं कि निजी क्षेत्र में आरक्षण का जब तक प्रावधान नहीं होगा तब तक हम चैन से नहीं बैठेंगे। वे सामने खड़ी भीड़ को, सामने बैठी हुई जो जनता होती है उसको समझाते हैं कि आप लोग यह संकल्प लीजिए कि आप लोग आंदोलन करेंगे और जब तक निजी क्षेत्र में यह सरकार आरक्षण नहीं दिला देती तब तक आप लोग चैन से बैठिएगा नहीं, आप लोग सरकार के खिलाफ आंदोलन कीजिएगा, आप लोग अपनी इस मांग को रखिएगा। इसके अलावा वे कहते हैं कि बाबा साहब का संविधान अब खतरे में है। अब सवाल यहां पर यही उठ रहा है कि आखिरकार बाबा साहब का संविधान अगर उनकी ही सरकार में खतरे में है तब वो सरकार से बाहर क्यों नहीं हो जाते हैं। और जाहिर सी बात है कि पिछले कुछ समय में जीतन राम मांझी जिस प्रकार से माहौल बना रहे हैं उससे ऐसा लग रहा है कि जीतन राम मांझी शायद इस सरकार से पलटी मार सकते हैं, जदयू का साथ, भाजपा का साथ छोड़ सकते हैं और अपना एक अलग रास्ता अख्तियार कर सकते हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने इसको लेकर ट्वीट करते हुए उनका वीडियो भी डाला है और लिखा है कि जीतन राम मांझी जी कह रहे हैं कि एनडीए सरकार जिसमें ये भागीदार है उसमें आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, संविधान के साथ खिलवाड़ हो रही है, निजी क्षेत्र और न्यायपालिका में आरक्षण लागू नहीं हो रहा है। ये स्वयं विश्व के सबसे बड़े मनुवादी संगठन और पार्टी के साथ है, तो फिर शिकायत किससे कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल ने भारतीय जनता पार्टी को मनुवादी संगठन बताते हुए संबोधित किया, तो जीतन राम मांझी पर भी तंज कसते हुए कहा कि आखिरकार जब वो उसी सरकार के साथ हैं, उन्हीं लोगों का साथ दे रहे हैं, तो फिर यह सवाल किन लोगों पर उठा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल की तरफ से यह भी कहा गया कि यह सरकार जो है वो आरक्षण समाप्त कर रही है और यह बात स्वयं जीतन राम मांझी बोल रहे हैं जो इस सरकार के सहयोगी है। और इसके साथ साथ वो वीडियो भी है जिसमें जीतन राम मांझी दलित समाज से आने वाले लोगों को संबोधित कर रहे हैं और कहते हैं कि आप लोग तैयार होइए, आप लोग जागिए, आप लोग संकल्प लीजिए कि आप लोग आंदोलन करेंगे और तब तक आप लोग चैन से बैठेंगे नहीं जब तक निजी क्षेत्र में भी आपको आरक्षण नहीं मिल जाता। वे लोगों को समझाते हैं कि कैसे बाबा साहब का संविधान अब खतरे में आ गया है। दूसरा, हमने अरविंद केजरीवाल की शिक्षा नीति की बात किया, तो जीतन राम मांझी कहते हैं कि अरविंद केजरीवाल की शिक्षा नीति उनको ठीक लगती है, मतलब कि नीतीश कुमार की शिक्षा नीति जीतन राम मांझी को अच्छी नहीं लग रही है। और इसके बाद से कहा जा रहा है कि कहीं जीतन राम मांझी अब पलटी मारने के बारे में विचार तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वे राम को लेकर इसके पहले बयान दे चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने उन पर हमला भी बोला था। इसके बाद अब वे जदयू के नीतीश कुमार पर जो मुख्यमंत्री हैं उनके ऊपर सीधे तौर पर एक प्रकार से तंज कर रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल की शिक्षा नीति उनको ठीक लग रही है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की शिक्षा नीति इसका मतलब कि उनको अच्छी नहीं लगती। इसके अलावा वह एक और मांग कर रहे हैं, वे कहते हैं कि धार्मिक जुलूसों पर, किसी भी प्रकार की धार्मिक जुलूस पर एकदम रोक लगा देनी चाहिए। इस बात की इजाजत नहीं होनी चाहिए कि कोई भी इस देश में धार्मिक जुलूस निकाल सके, धर्म के नाम पर कोई जुलूस निकाल सके, वहां पर नाचते गाते वहां पर लोग सड़क पर चल सके। मतलब कि जीतन राम मांझी अब यहां भी वही मांग कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी कभी स्वीकार नहीं कर सकती या भाजपा के नेता इस पर अपना मुंह बंद नहीं रख सकते। अब सवाल यह है कि कुछ दिन पहले तक जीतन राम मांझी मुकेश सहनी का हाल देख सहमे हुए थे, लेकिन अब अचानक उनके मन में ऐसा क्या आया कि वे अचानक से
इस प्रकार की बातें करने लगे और इन सारी बातों से लगता है कि वे पलटी मारने का ख्याल पाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि वे अपने बेटे संतोष मांझी को अपनी पार्टी की कमान दे चुके हैं, मतलब कि अब उनके बेटे राष्ट्रीय अध्यक्ष उनकी पार्टी के बन चुके हैं। और ऐसे समय में शायद जीतन राम मांझी सोच रहे हो कि अगर दलितों के बारे में खुलकर बातचीत किया जाएगा, इस प्रकार के मुद्दों को तुल दिया जाएगा जिसका असल में कोई मतलब नहीं है, तब निश्चित तौर पर दलितों में उनकी पूछ बढ़ेगी, दलितों में उनकी लोकप्रियता बढ़ेगी और इससे उनकी पार्टी और उनके बेटे की आगामी राजनीति को लेकर फायदा होगा। माना जा रहा है कि जीतन राम मांझी सब कुछ इसीलिए कर रहे हैं जिससे कि उनकी पार्टी को और अधिक बिहार में विस्तार मिल सके और दलितों में उनकी पकड़ मजबूत हो सके। फिलहाल जीतन राम मांझी अपनी ही सरकार पर सवाल उठा रहे हैं, तो राष्ट्रीय जनता दल उन पर तंज कस रही है और अब एक प्रकार से चर्चा चल रही है कि क्या जीतन राम मांझी वाकई में अपना पाला बदलने वाले हैं। बाकी अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि जीतन राम मांझी क्या कुछ करते हैं, लेकिन पिछले कुछ समय में वे जो कुछ कर रहे हैं, जो कुछ बोल रहे हैं, उससे ऐसा लग रहा है कि उनके मन में कुछ ख्याल तो जरूर पल रहा है। बाकी आप क्या सोचते हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को शेयर कीजिएगा और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक कर लीजिए तथा अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं फिर बहुत जल्द अगले वीडियो में। कैमरे के पीछे खड़े ओम प्रकाश और मैं मोहित कुमार सिंह। बहुत बहुत धन्यवाद।